गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने चैप्टर निकाला है अ पिंच ऑफ स्नफ। बच्चों आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज देखेंगे इसमें, ठीक है। हमने इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आंसर बांटे हैं। एक है आपका B1, B2 और B3। आपका बुक में जो बच्चों दिया हुआ है, आप 15 क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे ताकि बोर्ड में हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। और प्लस VVI को भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग को अगर बोर्ड में मार्क्स अच्छे कंप्लीट करने हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरा डिटेल में है, प्लस समझाने के लिए कि कितना समझ सकते हैं सब कुछ आप लोग देख लेंगे। तो बच्चों एक और बात, इस वीडियो में हमसे गलती हो गई क्या, तो हम क्वेश्चन जो है सिर्फ आंसर लिख पाए हैं। क्वेश्चन लिखने का हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने कुछ का क्वेश्चन नहीं लिखा है और कुछ का सिर्फ आंसर लिखा है। तो हम आपको क्वेश्चन वो पढ़ देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ में बुक लेकर के रहें ताकि जो हम क्वेश्चन बोले आप उसको ऐसे मिला ले, उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर ले। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और बेल के आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं रेनबो बुक की जो बात है, हमने स्टार्ट किया है रेनबो बुक। 2021 बोर्ड के एग्जाम के लिए पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन आंसर बहुत ही जरूरी है। ये आपका चैप्टर 3 है बुक में, ठीक है, चैप्टर 3 जो कि मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। अब पिंच ऑफ स्नफ का समरी भी अपलोड कर दी गई है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर दी गई है और इसका ऑब्जेक्टिव भी कर दिया गया है। आप सबको देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चों क्वेश्चन आंसर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है बच्चों, सिर्फ आंसर लिखा है। मैं क्वेश्चन आपको रीड आउट कर देता हूँ, आप अपने बुक से मिला लेना, उसके बाद ऐसे आप देख लेना आगे, ठीक है। ये जो पहला जो आपका एक्सरसाइज बच्चों ये B.1 है, ठीक है, B1 जिसको आप बोल सकते हैं। इसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है बच्चों, तो तीनों को हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए आप लोग बुक ले ले, उसके बाद मिला ले। B1 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, द न्यूज डैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, व्हाई वेयर देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट, ठीक है। तो ये उसका आंसर है क्या, तो क्वेश्चन बोला बच्चों कि जो न्यूज मिला कि नानू काका उनके घर आ रहे हैं, तो उसका जो बेटा था वो तो शॉक हो गया और मम्मी खुश थी, तो दोनों का जो रिस्पांस था वो डिफरेंट क्यों था, तो वही आंसर उसका बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है बच्चों देयर रिस्पॉन्सेज वेयर सो डिफरेंट बिकॉज मदर हैड ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर मैटरनल अंकल मदर्स फैमिली। देखिए इसलिए ऐसा अलग अलग डिफरेंस था, क्योंकि जो मम्मी थी वो हमेशा अपने फैमिली की तरफ लॉयल थी, अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकी रहती थी। एंड मोर ओवर नानू काका वाज हर ब्रदर, और हो भी क्यों ना, नानू काका उनके भाई जो थे। सो हीज अराइवल मेड मदर डिलाइटेड, इसीलिए उनका आना मम्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा संदेश था। लेकिन बट हर सन ऑन द अदर हैंड वाज सैड विथ मिक्स्ड फीलिंग अप्रहेंडिंग नानू काका स्टे एट हिज होम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका बेटा था वो उदास था, क्योंकि शायद नानू काका यहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए भी रह सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, आप इसको ध्यान में देंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, आप 2016 का अगर देखोगे, 16 टू शायद 16 या 17 का, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 2017 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चांसेस है कि 2021 में भी इसको पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, सेकंड का आंसर है, हम सेकंड का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन, डू यू हैव सिमिलर experience? Has your response to the news of the arrival of any guest ever been different from that of other members of the family? कह रहा है क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब कोई फैमिली मेंबर्स आते हैं गेस्ट आपके यहाँ, तो आपको भी अनकंफर्टेबल होता है? तो आंसर देखते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से जो मेरे यहाँ कोई अगर गेस्ट आते हैं तो मुझे तो कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता है, तो मैंने उसका नो लिखा है। अगर आपको यस होगा तो आप उसका यस में आंसर देंगे, ठीक है। तो नो, आई हैव नॉट एनी सच एक्सपीरियंस, माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई सेल्फ
फील प्लेजर टू नो द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट। क्या बात है, देखिए क्या कह रहा है, मैंने जो लिखा है कहा है कि मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मुझे तो अच्छा फील होता है जब कोई गेस्ट ऐसे मेरे यहाँ आते हैं। मैं जब न्यूज़ सुनता हूँ कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आई डू नॉट डिफर टू माई फैमिली मेंबर्स एट ऑल, और मैं अपने फैमिली मेंबर से ज़्यादा डिफर नहीं करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सेकंड नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, थर्ड भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है आपको बच्चों, हैड टू ट्रैवल ऑन सेकेंड क्लास टिकट। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लें। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट अमिकेबली। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग का VVI है, इसको नोट डाउन कर ले। ये TT वाला है, कैसे मैनेज किया था, तो VVI मैंने समरी में भी इसका बताया था। तो नानू काका ने कैसे मैनेज किया था TC से, ठीक है, यानी कि टिकट कलेक्टर से कैसे मैनेज किया था। तो आंसर है बच्चों, नानू काका हैड ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। नानू काका क्या किए थे कि थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में ऐसे ट्रैवल कर लिए थे। एज ही हैड एमिकेबली अरेंज्ड इट, और बहुत ही आसानी से टिकट कलेक्टर के साथ, टिकट चेकर के साथ मैनेज कर लिए थे। ठीक है, हु हैड एकोमोडेटेड हिम, जो कि उन्हें देख रहा था, उसको समझ रहा था, उनको पकड़ लिया था, तो बहुत आसानी से उनके साथ ऐसे मैनेज कर लिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि B.2 है। तो आई होप किसी को दिक्कत ना रहा होगा। ये आपका B.1 कंप्लीट होता है, तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से देख ले, फिर अगर चाहे तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले। फिर हम लोग इसका अगर चाहो तो PDF चाहिए तो हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर अपना कमेंट करें, हम व्हाट्सअप नंबर वहां पर उसमें ऐसे PDF अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है आपका B.2। ठीक है, क्या है आपका B.2। आप मिला सकते हैं अपना जो आपका बुक है उसका पेज नंबर होगा अप्रोक्स 27 या 26 एंड 27 में है B.2। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। ठीक है बच्चों, टोटल 7 क्वेश्चन है इसमें, और सातों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें ताकि कोई डाउट ना रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, हमने देखिए B.2 में क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट 4, 5, 6 लेकर के चले गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो। वाई, कहता है कि जो अंडर सेक्रेटरी था वो हमेशा नानू काका का क्या करता था, आदर करता था, जबकि वो ऐसा चाहता नहीं था। लेकिन क्यों ऐसा करता था बच्चों, तो उसका आंसर आप लोग को देना है। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या लिखा गया है। आंसर है द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका बिकॉज नानू काका वाज गेस्ट एंड हिज मदर्स ब्रदर ऑल्दो ही वाज नॉट विलिंग टू डू सो। देखिए क्या लिखा हमने कि नहीं भी चाहता था फिर भी ऐसे वो रिस्पेक्ट करता था। क्यों, क्योंकि वो उसके गेस्ट थे, और उससे बड़ी बात वो उसकी मदर का भाई था, इसलिए से वो ऐसा करते थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 B.2 के हिसाब से। क्वेश्चन 5 है आपका, क्या कहता है, थोड़ा राइटिंग बहुत तेजी से लिखी है तो थोड़ा खराब है, आप लोग आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस नॉट गुड इन दिस डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। नानू काका क्या कहना चाहते हैं, जो टाई और इसका जो है ये सब अच्छा नहीं लगता, तो क्या इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या था कि आजकल अगर अपना इंप्रेशन जमाना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In these lines, नानू काका had narrated the importance of our traditional dress। एकदम सही बात है बच्चों, आज हम लोग फॉर्मल ड्रेस के चक्कर में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो in these lines नानू काका had narrated the importance of our traditional dress। नानू काका ने अपने पारंपरिक जो वस्त्र है उसके बारे में इंपॉर्टेंस को बताया। सच एज क्लोज कॉलर, जोधपुर कोट, बंद जो होता है ना कि पूरा ऐसा कॉलर पूरा होता है, पूरा कॉलर वाला जो कोट होता है जोधपुर कोट उसको बोलते हैं, और पगड़ी, ये सब होते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं। वाइल मीटिंग अ मिनिस्टर और अदर VIPs द वेदर ड्रेस लाइक टाई एंड कॉलर वाज नॉट फिट फॉर द पर्पस अकॉर्डिंग टू हिम। नानू काका के हिसाब से अगर किसी बड़े आदमी से मिलना है, मिनिस्टर से मिलना है या किसी और से मिलना है, तो ये जो टाई और कॉलर का जो है ना ये फिट नहीं होगा, ये उन पे इंप्रेशन नहीं जमाएगा। तो ये आपका VVI क्वेश्चन है बच्चों। हमने 2 क्वेश्चन अभी तक VVI बताया है, तो उसको याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आगे। फिर से चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे फिर कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ डिड अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस
टू अकम्पनी द नानू काका। नानू काका को कंपनी देने के लिए अंडर सेक्रेटरी ने अपना ड्रेस कैसे चेंज किया, अपना ड्रेस कैसे गेटअप किया। तो आंसर देखते हैं बच्चों, ये भी VVI क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द अंडर सेक्रेटरी चेंज्ड हिज अपीयरेंस बाय पुटिंग ऑन जोधपुर कोट। अंडर सेक्रेटरी ने अपने फॉर्मल ड्रेस को छोड़ा और जोधपुर कोट को अपना लिया। ऑन हिज बॉडी एंड एन ऑरेंज टर्बन ओवर हिज हेड, और एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की पगड़ी अपने सर पर बांध ली। इस हिसाब से उन्होंने अपना ड्रेसअप को चेंज किया। VVI क्वेश्चन में पूछा गया है तो याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चा आप लोग का, 7 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आप लोग का, हु इज जमींदार, डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट। जमींदार कौन होते हैं और अभी के समय में क्या आपके एरिया में कोई जमींदार है और लोग आपके जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आंसर है, ये आपके ऊपर है बच्चों, टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या लिखते हो, आप इसको समझना। पर मैं इसको एक आइडिया देता हूँ, उस हिसाब से आप कोशिश करना कि लिख लें। कहता है बच्चों, अ मैन पोजिंग वास्ट लैंड इन हिज नेम इज कॉल्ड जमींदार। ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारा जमीन होता है, जिसके नाम से जमीन होता है, उसको जमींदार कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, देयर वेयर जमींदार्स इन द पास्ट, जमींदार्स पास्ट में होते थे, पहले होते थे। दे वेयर रिच पर्सन, और बहुत ज्यादा अमीर होते थे, अब तो बहुत कम होते हैं। दे वेयर द रूलर्स ऑफ सम विलेजेस, और यहाँ तक कि वो लोग कुछ गांव के मालिक यानी कि राजा तक रूल भी कर सकते थे, ऐसे होते थे जमींदार। एंड पीपल वे आर नॉट हैप्पी विथ देयर इन ह्यूमन एक्ट्स, और लोग उनके मानव के साथ जो व्यवहार करते थे उनसे खुश नहीं होते थे। सही बात है, बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे जमींदार लोग। ठीक है, छोटे से रुपए के लिए दिन भर मतलब पूरा लाइफ टाइम बंधुआ मजदूर बना करके रख देते थे। एक आया था बच्चों शायद उड़ान, आई होप कलर्स पर देता था, याद नहीं है, उत्तरन या उड़ान, इन्हीं दोनों से कुछ होगा। तो इसमें ऐसा आपने देखा होगा बंधुआ मजदूर के बारे में, कलर्स पे आता था। ये तो मुझे याद नहीं कब आता था, लेकिन आप देख सकते उसमें था ऐसा। तो बंधुआ मजदूर ऐसे बना करके रख देते थे। तो फिर बताता बच्चों, नाउ आफ्टर जमींदार एबोलिशन एक्ट, जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास हुआ, यानी कि जमींदार अब नहीं होगा, तब पास हुआ। आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, तो अब क्या हुआ कि जमींदार लोग है जो अब नहीं रहा, जमींदार अब ना के बराबर 1-2 होगा, लेकिन अब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था कि जमींदार कौन होते हैं, जमींदार का क्या काम होता है। अब बताते बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन था सेकंड लाइन का, तो आई डू नॉट नो एनी जमींदार, मैं किसी जमींदार को नहीं जानता हूं। एज देयर इज नन इज माई लोकेलिटी, और मेरे जो एरिया है, मेरी लोकेलिटी, तो सही बात है, मेरी लोकेलिटी कोई भी ऐसा जमींदार नहीं है। पीपल इन माई लोकेलिटी हैज वेरी बैड आइडियाज अबाउट देम, और जो लोग रहते हैं मेरी लोकेलिटी में, सही बात है, मेरी लोकेलिटी में उन लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवहार है। ठीक है बच्चों, तो राइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप मैंने जो बोला है वो देख करके आप इसको लिख लें। और ये VVI क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन अभी इसको बहुत ही देखा जाए तो पूछा नहीं जा रहा है, कहीं भी हम इसको नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों आप लोग का 8 है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन और रतिराम। अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, और 8 हमने नीचे रखा है, तो हम लोग पहले 8 को देख लेते हैं। चलिए, कहता है बच्चों, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। तो नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे इंप्रेस किया, तो नानू काका कैसे इंप्रेस किए थे, चलिए देख लेते हैं। नानू काका ड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल ड्रेस, नानू काका क्या किए थे, ट्रेडिशनल ड्रेस पहने थे। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू सोहनलाल रतिराम एज अ ओल्ड जमींदार, और अपने आप को क्या बताए थे सोहनलाल को कि मैं एक पुराना जमींदार हूँ। एंड ऑल्सो सेड दैट ही हैज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हजरत बरकत अली, और ये भी कहा था कि मेरा हजरत बरकत अली के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है। ये बच्चों आपका VVI के ऊपर है, तो इसको ऐसे याद जरूर करें, ये क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों आपसे, क्वेश्चन 8 तो हम लोग का हो गया, हमने देख लिया। क्वेश्चन 9 कहता है, क्वेश्चन 9 कहता है, व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स प्लेस, क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया रतिराम के घर से। ठीक है, तो रतिराम के घर से उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो चलिए देखते हैं। अनदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाज दैट रतिराम विल नॉट गिव टिकट्स टू मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम, कहा कि नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले बार मैं टिकट नहीं देने वाला हूं, किसे, तो मिनिस्टर को। ठीक है, और ऐसा क्यों बच्चों,
तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने उसकी मिनिस्टर जो था रतिराम के बेटे के साथ यानी कि सोहनलाल के बेटे के साथ मैरिज करने से मना कर दिया था और प्रिंस के बेटे के साथ फिक्स कर दिया था। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो आगे और नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है ये B3 का यानी कि B3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो हम लोग जब B3 पहुंचेंगे तब इसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु इज प्रिंस डू यू हैव, देखिए ये रहा आपका B2 का, यहां लिखा हुआ B2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हु इज प्रिंस, डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, इफ यस डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस विच दे यूज्ड टू डू। क्या कहता है बच्चों कि क्या प्रिंस होते हैं और कोई प्रिंस है और अभी भी वो क्या सेम जो सुख सुविधा अपनाते थे पहले, क्या अभी भी वैसा सेम करते हैं? तो चलिए देखते हैं। तब बात सही है कि बच्चा प्रिंस क्या होता है, प्रिंस इज अ सन ऑफ अ किंग, प्रिंस क्या होता है, राजा का बेटा होता है। यस वी स्टिल हैव, हाँ हमारे पास अभी भी राजा का बेटा है, राजा लोग हैं। बट नाउ दे लिमिटेड टू साउथ इंडियन, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया और राजस्थान में ही है। बट दे डोंट enjoy द सेम privileges विच दे यूज टू गेट बिफोर इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया। बट अब ऐसा ये लोग कोई भी साधन नहीं अपना यूज कर पाते हैं जैसा कि वो लोग इंडिया के आज़ाद होने से पहले उपयोग करते थे। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है B2 का क्वेश्चन नंबर 7 का 7 क्वेश्चन नंबर आप लोग कंप्लीट हो जाता है। B3 अब हम लोग देखेंगे बच्चों, B3 क्या है, क्वेश्चन नंबर B3 आपका देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं B3 में। ये B3 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन B2 का क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया था गलती से, तो इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए B3 का क्वेश्चन है क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन बोलते हैं हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर। सिक्का ऑटो डीलर क्वेश्चन बोले थे, ये भी आपका VVI है। सिक्का ऑटो डीलर से कैसे मैनेज किए थे नानू काका, तो उसका आंसर लिखा हुआ है ही शोड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि उसने शोड ऑफ किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखावा किया, किसका, द वेल्थ विथ द हेल्प ऑफ धोबी, धोबी के साथ अपने धन का दिखावा किया। टू सिक्का ऑटो डीलर विच वाज नॉट इन रियल, जो कि सच में नहीं था, सिर्फ दिखावा था, जिससे कि उसने सिक्का ऑटो डीलर को इंप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों इसी का B3 का, व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, नानू काका ने मिनिस्टर के घर पर क्या किया। तो नानू काका ने धमाचौरी मचा दी थी, बहुत ज्यादा हो हल्ला किया था। तो नानू काका क्रिएटेड चाओस, चाओस का मतलब होता है धमाचौरी, देखिए मैंने लिख भी दिया है, चाओस एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, और ये भी VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, चलिए क्वेश्चन है बच्चों हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर को कैसे, नानू काका ने मिनिस्टर को कैसे इंप्रेस किया। तो देखिए क्या कहता है, नानू काका ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन सच अ वे दैट ही कुड लुक लाइक अ हेरिडेटरी पंडित, नानू काका ने खुद को ऐसे ड्रेस किया, ऐसे चेंजअप किया कि वो लग रहा था कि वो हेरिडेटरी पंडित है। फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, कहाँ से, एक राजा के स्टेट से। एंड दैट वाज द काउज ऑफ इम्प्रेशन टू द मिनिस्टर फॉर हिम, और यही कारण बना मिनिस्टर नानू काका से इंप्रेस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कंसेप्चुअल भी है, बहुत से बच्चे इसको याद नहीं करते हैं, इसको याद कर लें। चलिए कहता है इज द अंडर सेक्रेटरी इंप्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट, अंडर सेक्रेटरी नानू काका से कहीं भी इंप्रेस हुए थे, अगर हुए थे तो कब और क्यों, और वो कौन सा लाइन है वो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखिए। यस, हाँ इंप्रेस हुए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। यस द अंडर सेक्रेटरी इंप्रेस्ड विथ नानू काका एट लास्ट, हाँ अंडर सेक्रेटरी इंप्रेस हुए हैं नानू काका से, कब हुए, तो लास्ट में हुए हैं। द एविडेंस ऑफ इट इज इन दिस सेंटेंस, और इसका प्रूफ इस सेंटेंस में जो नीचे मैंने लिखा है, देखिए आई एम नाउ, ये लास्ट लाइन जब आप पढ़ोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, अंडर सेक्रेटरी ने ऐसा बोला हुआ है। आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विथ द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल आउट ऑफ प्लेस, कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया है कि नानू काका हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिना गमछा को मोड़े हुए अपने हाथ से नीचे लाए हुए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थे आपका 14 जो कि टोटली कंप्लीट होता है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन और बच गया बच्चों जो कि मैं आपको बता देता हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि B3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी, नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को कौन सा रोल दिया था। ठीक है, तो ये भी बहुत VVI है, ये पूछा हुआ 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, आप देख लेना।
तो दिस टाइम ही मेड द अंडर सेक्रेटरी प्ले अ रोल ऑफ द ड्राइवर। इस टाइम क्या हुआ कि अंडर सेक्रेटरी को उसने ड्राइवर का रोल दिया, ठीक है, ऑफ द कार इन विच ही वेंट टू द मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसमें कि वो मिनिस्टर के ऑफिस गए थे। द अंडर सेक्रेटरी वाज ड्रेस्ड एज अ लाइवर चॉफर। मैंने बताया था कि अंडर सेक्रेटरी लाइवर चॉफर का ड्रेस ऐसे पहने थे, वेल ड्रेस्ड ड्राइवर का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर जितना है आपका कंप्लीट होता है। आपका जो भी था बच्चों अ पिंच ऑफ स्नफ कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई भी आपका नहीं बचा, क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव भी इसके हो चुके हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुका है। चैप्टर 3 आपका टोटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो हमें नीचे कमेंट करके बताना, हम लोग फिर से इसका वीडियो ला करके दे देंगे आप लोग के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, और आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन है बच्चों, जितना हो सके पढ़ें। ये मत सोचे कि खुलेगा तो पढ़ेंगे ऐसा वैसा, बस रिक्वेस्ट है। देख लीजिए, इससे ज़्यादा डिटेल तो हमको नहीं लगता कि आपको कोचिंग में भी पढ़ाया जाएगा। अगर पढ़ाया जाता है तो श्योर आप ऐसे लॉकडाउन बाद ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने भी पढ़ा है तो मुझे कभी ऐसा नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लॉकडाउन है बच्चों, जितना हो सके पढ़ लीजिए ताकि आगे के लिए आपको दिक्कत ना हो। सब सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बस इसको पढ़ लेना है, लास्ट में देखेंगे इंग्लिश हिंदी। सबसे बड़ी गलती है, 100 मार्क्स इंग्लिश कंटेंट कर रहा है, 100 मार्क्स हिंदी कंटेंट कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं तो बस समझा सकता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस बच्चों, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई डाउट ना रह जाए, नहीं तो बाद में फिर हमें ही लगेगा कि हमने वीडियो बनाया, बच्चों ने देखा, कम मार्क्स आया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बस बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें और सारे को याद कर जाएं, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से बीते। तो बच्चों, आप लोग का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।